हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 44 10th क्लास की राजनीतिक दल, जो आपका सिविक्स का चैप्टर है। और इसमें हम पढ़ेंगे दलिया प्रणाली। तो दलिया भी कितने दलिया व्यवस्था हमारे इंडिया में भी, या कितनी दलीय व्यवस्था हो सकती है। तो किसी देश के अंदर एक दल ही होता है या एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। कहने का मतलब, जिस देश के अंदर एक राजनीतिक दल होता है वो एक दलिया व्यवस्था वाला देश कहलाता है, और जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल होते हैं उसको दो दलिया व्यवस्था कहते हैं, और जिसमें दो से ज्यादा होते हैं उनको बहुत दलिया व्यवस्था कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर एक दलिया व्यवस्था, कहाँ बहुत दो दलिया, और कहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने में चलाने की आजादी है, जैसे कि चाइना। वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी है। कई कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आजादी है। जिस देश के अंदर एक ही दल बार बार सरकार बनाता है और चलाता है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होती, राजनीतिक दल ही नहीं होता, ऐसी व्यवस्था को हम एक दलिया व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था चाइना के अंदर है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बार बार वहां पर वही चुनाव लड़ती है। चुनाव मतलब एक फॉर्मेलिटी है वहां पर, क्योंकि उसी पार्टी ने ही जीतना होता है और उसी ने दोबारा सरकार बनानी होती है। एक दलीय प्रणाली कहाँ पे? चाइना के अंदर। जिन देशों के अंदर एक ही राजनीतिक दल होता है और बार बार वही सरकार बनाता है और चलाता है, ऐसी व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था चाइना में है। वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी है और वो समाजवादी देश है। कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है। मतलब पहले हमारे देश के अंदर ऐसा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही कभी कांग्रेस की सरकार बन जाती थी तो कभी बीजेपी की। जिस देश के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज ना, दो राजनीतिक दल होते हैं, और कभी मतलब वो बदलते रहते हैं। कभी जैसे हम बीजेपी कांग्रेस लेते हैं तो कभी कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कभी बीजेपी की। ऐसा जिन देशों में मतलब उसके अलावा कोई पार्टी ना हो, दो ही पार्टियां हों और बदलती रहती हूँ। जैसे किसी देश के अंदर एक नंबर पार्टी, दो नंबर पार्टी, तो कभी एक नंबर पार्टी की सरकार बने तो कभी दो नंबर पार्टी की। तो ऐसी व्यवस्था में जहाँ पर दो ही राजनीतिक दल होते हैं और उनके वो बदलते रहते हैं सरकार बनाने में, तो ऐसे देशों के अंदर दो दलीय व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर दो दलीय व्यवस्था, वहाँ दो दो राजनीतिक दल हैं, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और अमेरिका में। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुत दलीय। जिस जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, मतलब दो से ज्यादा राजनीतिक दल हों, और वो कई तीन मतलब दो से ज्यादा राजनीतिक दलों को जब सरकार बनाने का मौका मिलता हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब अनेक दलों का, जहाँ दो से ज्यादा दलों का सरकार बनाने का मौका मिलता है, जब दो से ज्यादा राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उसे बहुत दलीय व्यवस्था कहते हैं, जो कि भारत के अंदर है। भारत के अंदर मंडी स्टेट के अंदर उस राज्य के जिस राज्य का वो राजनीतिक दल होता है, जब उस राज्य विधानसभा के चुनाव में जो वोट पड़ते हैं, टोटल वोट पड़ते हैं, जो कुल मतों का मतलब टोटल वोट, जैसे हरियाणा का लगा लो, हरियाणा राज्य विधानसभा के जब चुनाव होते हैं उसमें जितने टोटल वोट पड़ते हैं उसका 6% यानी कि 6%, जहाँ उससे अधिक कोई हरियाणा का जो दल है, राजनीतिक दल है, वो हासिल करता है और कम से कम 2 सीटें विधानसभा की जीत जाता है, तो वो प्रांतीय दल के रूप में उसको मान्यता मिल जाती है। अगर जैसे हरियाणा का लगाते हैं, हरियाणा की राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, तो वहाँ कोई राजनीतिक दल जो नया बना हो, अगर वो 6% या 6% से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है, जितनी
वहाँ हरियाणा की राज्य विधानसभा के टोटल जो वोट पड़े उनका कोई राजनीतिक दल जो नया आया है वो हरियाणा, जैसे हरियाणा की हमने एग्जाम्पल लिया, हरियाणा राज्यसभा के विधानसभा के जब चुनाव होते हैं और राज्य विधानसभा के जितने कुल वोट पड़ते हैं उसका 6% या उससे अधिक कोई राजनीतिक दल हरियाणा में हासिल कर लेता है और राज्य विधानसभा की 2 सीटें जीत जाता है तो उसको प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे कि हम दिल्ली में कौन सी, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल ये बिहार का है, और शिवसेना महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, लोक जनशक्ति अब सर्च कर लेना, जनता दल मेरे ख्याल से बिहार में है और शिवसेना महाराष्ट्र। थोड़ा आप सर्च भी कर लेना कि जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए अगर कोई दल अगर हम एक तो ये तो प्रांतीय दल होंगे, किसी राज्य की राज्य विधानसभा के जितने जब चुनाव होते हैं जब कुल वोटें जितनी कुल वोटें पड़ती हैं उसका 6% या उससे ज्यादा कोई उसी राज्य का राजनीतिक दल वोटें हासिल कर लेता है और 2 विधानसभा की वहां की सीटें जीत जाता है तो वो राजनीतिक दल के रूप में उसको उसी राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और महाराष्ट्र में शिवसेना है, इन दोनों का आप पता कर लेना किस राज्य में है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का, अब आ गया राष्ट्रीय दल क्या होती है जो पूरे देश के लिए चुनाव लड़ती है। जब हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा चुनावों में जितने वोट कुल वोट पड़े होते हैं, लोकसभा चुनाव में जितने कुल वोट पड़े होते हैं का 6% हासिल कर लेता है। अगर कोई हमारे देश के अंदर लोकसभा के चुनावों में कोई राजनीतिक दल है, अगर वो जितनी लोकसभा चुनाव में वोट पड़ी है उसका 6% या उससे ज्यादा हासिल कर लेता है और लोकसभा की 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है, मतलब लोकसभा के चुनावों में पड़े कुल वोटों का कोई राजनीतिक दल जब 6% हासिल कर लेता है और लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीत जाता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। अथवा 4 कुल वोट या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है। लोकसभा चुनाव में जितने टोटल वोट पड़े होते हैं, जहाँ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% उसको मिल जाता है। देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें कुल वोट कितने होते हैं या 4 राज्य विधानसभा के जितने टोटल वोट होते हैं उनका अगर वो 6% हासिल कर लेता है कोई राजनीतिक दल तो और लोकसभा के 4 सीटें वो जीत जाता है तो वो राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसे ही राष्ट्रीय दल है। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है और ये बनी कब थी, ये 1885 में। ये मध्य मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलती है, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनके हितों की रक्षा करती है। 3 है इसकी, मध्य मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलते कमजोर और अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनके हित की रक्षा के लिए लड़ाई करती है। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। ये 100 साल बनी है, देखो कांग्रेस पार्टी के बाद तकरीबन 100 सालों बाद ये बनी है, 1980 में बनी है ये। प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उससे प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धर्म संस्कृति जो उसके अनुसार राष्ट्रवाद लाना चाहती है। ये भी धर्मनिरपेक्षता भी है इसके पास, समान नागरिक संस्था, ये चीजें ये याद कर लेना।
2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे अभी, उसमें 52 वोटें कांग्रेस को मिली सीटें और 303 सीटें बीजेपी को मिली। बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। ये बीजेपी के भी बाद में बनी है, 4 साल बाद 1984 में। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया था, प्रारूप कमेटी के जो प्रधान थे। ज्योतिबा फूले एवं पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित है। मतलब ये बहुजन समाज पार्टी किसकी विचारधारा? बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि दलित थे ये भी, और मायावती भी दलित है। ज्योतिबा फूले पेरियार जो 3 विचारक हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले एवं पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है, उनके हितों की रक्षा। ये भी हमारी तीनों पार्टियां धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलती हैं। और ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करवाने के हित में और उनके हितों की, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए काम करती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। ये 1964 में बन गई थी। और मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवाद आपने पढ़ा ही है, मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की समर्थक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध। साम्राज्यवाद मतलब जो दूसरे के ऊपर अधिकार करता देश, उसके ये विरुद्ध है। सांप्रदायिक ताकतों का विरोध, जो लड़ाई झगड़े करवाती है ताकती जाति या धर्म के आधार पर, उनका ये विरोध करती कम्युनिस्ट पार्टी। जो समाजवादी लेनिन है, उसकी जो विचारधारा, उसमें ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विश्वास रखती है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की सार्थक करना चाहती है, लोकतंत्र लाना चाहती है, समाजवाद को बढ़ावा देती है, और धर्मनिरपेक्षता। और ये नहीं चाहती कि कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करे, और ना ही ये चाहती कि कोई देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई लड़े, उन सबका ये विरोध करती है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गेहूं की बाली एवं हंसिया, इसका ये 1925 में बनी है। ये मतलब सबसे पहले जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी यही होगी, और इसमें से निकलकर दूसरा पार्ट ये बना होगा। और मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक तत्व, ये सेम है, क्योंकि इसी पार्टी में से निकलकर ये पार्टी बनी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, टेबल और घड़ी इसका वो चिन्ह है। ये कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुए होंगे। गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, ये सबका ये धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि। ये सीटों का देख लेना क्या है। और लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? ये आप सर्च देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, इसके बारे में यहाँ पे नहीं दे रखा, मैंने ऊपर भी कहा था कि सर्च कर लेना। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? 1885 में बनी है। इसका वो चुनाव चिन्ह इसका हाथ है। और ये हमने ऊपर पढ़ाई की, ये सारा लिख देना भी। ये इसकी विचारधारा क्या? मध्य मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा इत्यादि। भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, ये भी ऊपर पढ़ सकते हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कोमल का फूल है। 1980 में बनी है। ये प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, संस्कृत, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इत्यादि। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक
प्रांतीय दल के पता कीजिए और लिखिए। इन सारे राज्यों के एक एक आपको जो प्रांतीय दल है उनके बारे में सर्च करके लिखना है। ये तो पश्चिमी बंगाल की तो जो दीदी है, जो ममता दीदी, उनकी जो पार्टी है उसका नाम लिख सकते हो। तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश की, ये समाजवादी पार्टी लिख सकते हो। तमिलनाडु की DDMK, ये है मेरे ख्याल से। आंध्र प्रदेश की जो शिवराज है, बीजेपी भी है वहां पे आंध्र प्रदेश में, देख लेना लेकिन सर्च कर लेना। कर्नाटक की में भी बीजेपी प्रांतीय दल भी है। तो और भी इसमें से सर्च कर लेना आप। और लोक जनशक्ति पार्टी भी सर्च कर लिया आपने। और ये अगर आप मतलब अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वो मुश्किल है, लेकिन इन्होंने आपके लिए आसान कर दिया वर्कशीट में बांटकर। और 3 वर्कशीटों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग अच्छी तरीके से इस वर्कशीट को समझ लेना।